अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का लेक्चर रेडिकल, एक्सपोनेंट एंड टाइप्स एंड डेसिमल के हवाले से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट होता है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि ये चैनल आगे प्रोसीड हो सके, ताकि लोगों तक पहुंच सके। यही एक रिक्वेस्ट है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यहाँ रेडिकल के बारे में पढ़ते हैं। रेडिकल में यहाँ देख ले, इस साइन को रेडिकल या स्क्वायर रूट कहते हैं। ओके, इसके अंदर पड़ा हुआ ए, इसको रेडिकेंड कहते हैं। ओके, और यहाँ पे एन, इसको इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे साइन को, रूट की साइन को रेडिकल साइन कहते हैं या स्क्वायर रूट, और एन को इंडेक्स और ए को रेडिकेंड कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स की। याद देख ले, मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूँ। 3 रेडिकल 3 into 12। अब इसका आंसर क्या है? सिंप्लीफाई इट। याद देख ले, अगर इस तरह हो तो इन दोनों रेडिकल को मैं यहाँ इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, ये तो सही है। अब 12 36, 36, तो इसका आंसर क्या हुआ? यहाँ पे 6 2 36, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, इसका आंसर 6। इसी तरह अगर मैं प्रॉब्लम को 50 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 ऐसे लिखूं, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 2। ओके, मैंने दोनों रेडिकल को कॉमन दिया। अब 2 25 50, तो रेडिकल 25। तो अब 5 की अगर स्क्वायर ले लूं तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, इसका आंसर 5। ओके, अब आते हैं तीसरी प्रॉब्लम की जाने। याद देख ले, अगर मैं ऐसा लिखूं 3 into 8, अब इसका आंसर क्या है? अगर मैं आगे और बढ़ा दूं, यहाँ पे 2 भी लगा दूं, अब इसका आंसर क्या है? याद देख ले, मैं तो 8 को इस तरह तो लिख सकता हूं। अगर मैं 8 को 2 और 3 लिख लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। या 3 मैंने लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। 2, अगर 2 को मैं 3 दफा मल्टीप्लाई कर लूं तो इसका आंसर 8 के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 की 3, ओके, और 1/3 ओवरऑल 2 है। अभी इसको आगे और सिंप्लीफाई करते, 2 की 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ओके, ओवरऑल 2 है। अभी और सिंप्लीफाई करते, 2 की 3/3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 के साथ कैंसिल हुआ। 2 की अभी 2 के ऊपर एक्सपोनेंट 2 रहा, तो इसका आंसर 4। अब आते हैं चौथे प्रॉब्लम की जाने। यहाँ देख ले, अगर मैं 4 लिख लूं और रेडिकल 2 5 6, इसका आंसर क्या? अगर मैं 4 को 4 दफा मल्टीप्लाई कर लूं तो इसका आंसर भी 2 5 6 ही। जब 2 5 6 ही आता है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 की पावर एक्सपोनेंट 4 और रेडिकल 4 है, और इसी तरह 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4। यहाँ पे जो इंडेक्स है वो यहाँ पे एक्सपोनेंट बना। हमेशा यहाँ पर अगर यहाँ पे 4 की जगह अगर 3 होता तो यहाँ पे 1/3 लिखते। अगर 2 होता तो 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल है इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ पे अगर 2 लिखा हो तो 2 यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू ही 1 होती। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर क्या बना? यहाँ पे 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 4 के साथ कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर 4। ओके, अब आते हैं 5वीं प्रॉब्लम की जान। 5 की अगर मैं रेडिकल यहाँ पे 32 ले लूं तो इसका आंसर क्या है? अब अगर मैं 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई कर लूं, पावर एक्सपोनेंट 5 ले लूं या पावर 5 ले लूं, तो इसका जवाब भी 32 होता है। तो यहाँ पे
2 की 5 into 1/5, तो यहाँ पे 5 के साथ कैंसिल हो तो इसका आंसर 2। अब आते हैं द लास्ट प्रॉब्लम, 12 रेडिकल 12 प्लस 27 डिवाइडेड बाई √3। अब इसका आंसर 12 को मैं इस तरह तो लिख सकता हूं, अगर 12 है इसको अगर मैं 3 into 4 इस तरह तो मैं लिख सकता हूं, 3 4 12 आगे इसी के इक्वल है, तो मैं तो इस तरह और भी सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। इस तरह 3 को मैंने लिखा और 2 की पावर 2 ले ली, तो यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट रेडिकल के साथ कैंसिल हुआ तो इसका रेडिकल 3 और यहाँ पे 2 है। यह तो 12 की वैल्यू आई, 12 को सिंप्लीफाई किया। अब आते हैं 27 की जाने, 9 3 27, 3 की पावर 2 into 3 इज इक्वल टू, ये तो भी सेम, तो यहाँ पे 2 रेडिकल के साथ कैंसिल हुआ तो इसका जवाब क्या बना, 3 into 2। अब वैल्यूज को पुट करते हैं एक्सप्रेशन, कैसे यहाँ पे रेडिकल 12 की वैल्यू क्या रहा, 2 3 प्लस यहाँ पे 20 रेडिकल 27 का क्या वैल्यू है, 3 into दैट रेडिकल 3, यहाँ पे 3। मैं यहाँ पे रेडिकल 3 और यहाँ पे रेडिकल 3 को कॉमन लेता हूं, तो 2 प्लस 3 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3, यहाँ पे रेडिकल 3 और इसके साथ कैंसिल हुआ तो इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर क्या बना 5। इसका आंसर बताते हैं एक्सपोनेंट एंड देयर टाइम्स। यहाँ पे डेफिनेशन में कह रहा है एन एक्सपोनेंट शोज हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर और अ बेस इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यहाँ देख ले, यहाँ पे n इसकी एक्सपोनेंट या पावर है, एक्सपोनेंट या पावर है, और a यहाँ पे बेस है, तो अगर a को n टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो इसे एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ओके, अब आता है इनकी टाइप्स की जाए। याद देख ले, पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या है, जैसे 2 की पावर 4 है, एक्सपोनेंट 4 है, तो 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 16, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट, इजी। अब जीरो एक्सपोनेंट याद रखना, मैंने पहले भी पढ़ा एक और पिछले लेक्चर्स में, अगर किसी भी डिजिट के पावर 0 हो, एक्सपोनेंट 0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल, 0 के इक्वल कभी नहीं हो। याद देख ले, 7 की अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब आते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट की जाने। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या है, मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस with a positive exponent। जैसे एग्जांपल को देख लें, 5 की -5 है, यहाँ पे 1/25, 5 की पावर 2 है 1, सो इसका आंसर 1/25। सिर्फ माइनस साइन है तो रेसिप्रोकल हो विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यहाँ पे माइनस का साइन तो यहाँ पे 1/25 है। अब आते हैं फ्रैक्शनल या रेशनल एक्सपोनेंट्स। अब फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट्स अ रूट, क्या मतलब, याद देख लें 1/2 मैंने पहले बता दिया, 1/2 हमेशा रूट के इक्वल होता है, ये रूट है या नहीं, तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में 1 हो तब इसकी वैल्यू रूट के इक्वल होती है। अगर मैं 1/3 लिख लूँ, 9 की वैल्यू 1/3 है, 9 की वैल्यू या 9 है, अगर 1/3 लिख लो तो इसकी जवाब क्या है, इसका पावर यहाँ पे रेडिकेंट, यहाँ पर रेडिकेंट 9 हुआ और 3 इसका इंडेक्स। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हो 1 तब क्या होता है, याद है, अगर न्यूमरेटर 1 से ग्रेटर हो, यहाँ पे जो 2 है ये न्यूमरेटर यहाँ 8 की बेस बन जाती है और यहाँ पे डिनोमिनेटर इंडेक्स बन जाती है। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर इनकी इंडेक्स बन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है तो 2 यहाँ पे इसकी पावर एक्सपोनेंट बन, 8 का एक्सपोनेंट बन और 3 इसका इंडेक्स बना, तो इंडेक्स 3, 8 को अगर 2 दफा मल्टीप्लाई किया तो 64 हो, तो इसका आंसर 4। ये फ्रैक्शनल या रेशनल एक्सपोनेंट। ओके, ये रहा एक्सपोनेंट एंड देयर टाइप्स। अब आते हैं लास्ट वन, दैट इज डेसिमल। ओके, डेसिमल क्या, बहुत सिंपल, हाउ लाइक
किसी भी फ्रैक्शन को पॉइंट्स मिलाने को डिजिमल कहते हैं। अगर मैं यहाँ लिख लूँ 1 और 2, इसका वैल्यू क्या है 0.5, तो ये डिजिमल फॉर्म है। इसी तरह अगर मैं 5% लिख लूँ, इसको डिजिमल फॉर्म में तब्दील करे, चेंज करे, तब कैसे होता है? 5 डिवाइडेड बाई 100 हुआ, ओके, तो 1 और 20 हुआ इसका आंसर 1 और 20। अगर मैं डिजिमल फॉर्म में लिख लूँ तो 1 को मैंने अंदर रखा 20 पे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा, एक और 0 बढ़ा है, यहाँ पे एक 0 लिखा, तो 25 जा 100, तो इसका आंसर हुआ 0.05। ये डिजिमल फॉर्म है। अब आते हैं टर्मिनेटिंग डिजिमल्स की। टर्मिनेटिंग डिजिमल्स वो है जो टर्मिनेट कर जाए। अगर मैं यहाँ पे 3 और 4 लिख लूँ तो इसका आंसर क्या है 0.75। इसका आंसर 0.75, ये टर्मिनेट कर गया। अगर यहाँ पे मैं 1 और 4 लिख लूँ तो इसका आंसर 0.25। कैसे? यहाँ देख ले, मैंने 1 को अंदर रखा और 4 पे तकसीम किया, यहाँ देखिए 0 बढ़ा है, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 बढ़ा है, 4 5 20, ये इसका आंसर। दीज आर नोन एज टर्मिनेटिंग डिजिमल्स। जो टर्मिनेट कर जाए इसे टर्मिनेटिंग डिजिमल। और कुछ है जो नॉन टर्मिनेटिंग डिजिमल्स, नॉन रिपीटिंग डिजिमल्स, नहीं रिपीट होते हैं और नहीं नॉन टर्मिनेटिंग है और नहीं टर्मिनेट करते हैं। इनकी एग्जांपल में फेमस एग्जांपल है वो पाई की है। इस चीज की है पाई की एग्जांपल, और पाई की वैल्यू क्या है 3.1415 एंड सो ऑन, चलते चलते पाई की वैल्यू क्या है 3.1415, ये इसकी वैल्यू, और ये टर्मिनेट कभी नहीं करता। यहाँ पे दूसरा है वो रेडिकल 2, या रेडिकल 2 की आंसर क्या 1.4142 एंड सो ऑन, चलते चलते, ये इसका जवाब। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी टर्मिनेट नहीं। और कुछ ऐसे वैल्यू है जो रिपीटिंग डिजिमल्स, अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं उसकी, वो 1 और 3, इसका वैल्यू क्या है 0.333 एंड सो। इसी तरह 2 और 7 है, इसकी वैल्यू 0.28, 0.2857 142 8 5 7 1 एंड सो। यहाँ देख लो 2857, again 285714 and so on, ये these are known as non-terminating repeating decimals। ये तो non-terminating non-repeating और ये non-terminating repeating decimals। तो ये रहा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।